दानं नमो सिद्धानं नमायर्यं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाहुरं हे सुपंच नमो कारुं सर्वभावपरासनं मंगलानं च सर्वेषु परमं मंगलम् जय जगदीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदु जय जगत्प्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं चाङ्गेश्वर पुरोक्तं संवादनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो जीव जिस प्रकार के कर्म करेगा उसे वैसा परिणाम मिलेगा। अशुभ कर्म उपार्जन से, नया पाप करने से कर्म बंद होता है। जीव ने अपनी स्वार्थ बुद्धि बना ली है और वैसी मानसिकता भी बन गई है। तो जिस प्रकार से मानसिकता बनाई है वैसे जीव को उस प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करना है, अपना हेतु सिद्ध करना है। जीव की दो प्रकार की रुचि बनती है। कुछ जीवों को पाप रुचि होती है और कुछ जीव को पुण्य रुचि होती है। पाप रुचि वाले जीव अशुभ प्रवृत्ति का व्यवहार करेंगे। इनकी मनोवृत्ति ही इस प्रकार की होती है। पुण्य रुचि वाले जीव शुभ भावना के होते हैं तो उस प्रकार से शुभ प्रवृत्ति करेंगे, बिना सिखाए बिना किसी के कहे करेंगे। ये जन्म जन्मांतर से अपनी तरफ से परिणति प्रवृत्ति के लिए आए हैं। पुण्य क्रिया प्रवृत्ति में दान, पुण्य उपार्जन, परोपकार का काम आदि करना है। पाप रुचि वालों को ऐसी वृत्ति पसंद ही नहीं है। इनकी मानसिकता ही ऐसी नहीं है। ये परोपकार का अपकार करेंगे, दान नहीं करेंगे, किसी की चोरी करेंगे, ये सत्य नहीं बोलेंगे। इन जीवों में ऐसी पाप की प्रवृत्ति पड़ी हुई है। जीवों की मानसिक वृत्ति है जो हमारी प्रवृत्ति बनाते हैं। वृत्ति अंदर की है और प्रवृत्ति बाहर की है। तो आत्मा की वृत्ति या हमारी प्रवृत्ति बदलना आसान है। प्रवृत्ति बदलना लोगों के लिए आसान है। थोड़े दिनों के लिए अपनी प्रवृत्ति को सुधार लेंगे, लेकिन अपनी अंदर की वृत्ति बदल नहीं पाते हैं। तो यदि वृत्ति नहीं बदली तो थोड़े समय के बाद हम वही प्रवृत्ति करने लग जाते हैं। जब हम व्यवहार में मनोवृत्ति शब्द का उपयोग करते हैं वो वास्तव में कर्म की वृत्ति है। ये कर्मजन्य वृत्ति है। जिसने जैसे कर्म बांधे उनकी ऐसी वृत्ति है। जीव दो प्रकार के आए हैं, मिथ्यात्वी और सम्यक दृष्टि। मिथ्यात्वी जीव पाप रुचि वाला, भव रुचि वाला, धर्म में अरुचि, संसार की प्रवृत्ति वाला है। सम्यक दृष्टि जीव पाप भीरु यानी कि डरने वाला, भव भीरु धर्म रुचि वाला, संसार के प्रति अरुचि वाला है। पाप रुचि वाला 18 प्रकार के पाप सामने से करेगा। सम्यक दृष्टि वाला जीव ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन बढ़ा करके अपनी परिणति सुधारते हैं।
जब आत्मा गुण से विपरीत प्रवृत्ति करता है तभी उस पे कर्म का बंध होता है। इससे आत्मा में कर्म की प्रकृति, कर्म का स्वभाव बन जाता है। उदय काल में कर्म का विपाक होता है। कंक्लूजन में महाराज साहेब जी ने पार्श्वनाथ भगवान के भाव का एग्जाम्पल देके अच्छे संस्कार और धर्म में रुचि का महत्व बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मथिन वंदामी महाराज साहेब। आज भी बहुत धन्यवाद। देखिए, कर्म बंध होने में सबसे मुख्य घटक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो जो है वो इसी प्रकार से। अब कौन कौन कर्म बंध कराएगा, कैसे कैसे निमित्त हमको कितने प्रमाण में कैसे कर्म बंधाएंगे, अब इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं कि लेशा के अंदर क्या आया है। ये है विचार का स्तर, विचारों का लेवल जो है, स्टैंडर्ड। अब किस कक्षा के कैसे विचार हैं तो वो हमारी लेशा के आधार पर तय हो जाएंगे। इधर हमारे ध्यान के अंदर आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान है। यहाँ ध्यान का मतलब सिर्फ स्थिर विचार है, इतना ही समझना, नहीं तो ध्यान का दूसरा अर्थ कर लेंगे आप। अगर आर्त ध्यान हो रहा है तो कैसे कर्म होंगे, रौद्र ध्यान हो रहा है तो कैसे कर्म। इधर आ गए ये कसाय आ गए सामने, इधर आ गई हमारी क्रियाएं आ गई सामने। अब ये सारे मिक्स हो रहे हैं, कब कौन किसके साथ मिलेगा, कब कौन किसके साथ मिलेगा, कब कोई अकेला चलेगा कोई साथ में चलेगा। सब हो सकता है। ये 6 प्रकार की दशा है, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है और 4 ही प्रकार के रौद्र ध्यान भी चल रहे हैं सामने। इधर आप जानते ही हो 16 प्रकार के कसाय हमारे हैं और इधर जो है वो 25 प्रकार की क्रियाएं जो आश्रम के अंदर बताई जाएगी। अब ये सब मिल रहे हैं सब, अब सबको मिलकर के करना है कर्म का बंध। अब इन क्रियाओं के विभाग में ही अगर आप जुड़े या स्वतंत्र जुड़े तो ये 18 पाप की प्रवृत्ति। अब इसमें से कौन किसके साथ किस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। अभी हो सकता है कि ये लेशा इस तरफ झुके या ये इस तरफ झुके। अगर यही लेशा विचार हमारे स्टैंडर्ड जो है और नीचे उतर करके और नीचे उतर करके अगर इस प्रकार के पाप प्रवृत्ति में ही लग जाते हैं तो कर्म निरंतर बंद होता ही रहेगा। आपको लगता है एक बिल्ली झुक करके नम्र होकर बैठी है, बहुत नम्रता दिख रही है उसके अंदर, लेकिन सबको जानना अच्छी तरह से सबको मालूम पड़ता है कि आखिर बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ने के लिए बैठी है या तो कबूतर को पकड़ ले बेसाम। तो वो बैठी भी है, 1 घंटा पर भले कबूतर ना मिले या चूहा ना मिले, 2 घंटे तक चूहा ना मिले, लेकिन वो इतनी शांत बैठी रहेगी, इतनी चुपचाप बैठी रहेगी। उधर बिल है, उसको मालूम है चूहे के आने जाने का रास्ता इधर का है। अब आप सोच लीजिए चूहा मिले या न मिले, पकड़े या न पकड़े, अब बिल्ली के विचार फटाफट जो है चूहे को पकड़ने के ही चल रहे। तो ऐसी स्थिति में इधर से क्या हुआ
18 पाद में से प्राणातिपात, इधर के विचार, और ये जाकर के मिल गया सीधे रौद्र ध्यान में, इसके साथ में मिल गई कसाय। अब ये क्रिया, अब इतने भारी कर्म का बंध हो, अब वो बेचारी बिल्ली तो नहीं समझ रही है, लेकिन इतना भारी कर्म का बंध उसको हो रहा है। अब चूहे सब पंचेंद्रिय प्राणी, कबूतर सब पंचेंद्रिय प्राणी, अब ये बिल्ली का जीवन कितना है साहब सोच लो, आयुष्य कितना है बिल्ली का, 2 साल जिएगी, 4 साल जिएगी, 5 साल जिएगी, जो उसका आयुष्य है। अब दिन तो हमारे उसके लिए सेम है, हम भी तो 1 बरस के 360 दिन ही जीते हैं, अब उसके लिए भी वही है। अब 5 साल अगर जीती है तो 360 का 5 से गुणाकार करिए, लगभग लगभग 1600-1700 दिन आ जाएंगे। इतने में प्रतिदिन के वो कोई ना कोई तो मार के खाएगी, किसी न किसी को तो मार के खाएगी। अब 1600 दिन का हिसाब निकाल करके अगर उसके कर्मों का हिसाब किया जाए तो ये कर्म अब उसके साथ में इतने भर जाएंगे, इतने भर जाएंगे। अब क्या कक्षा होगी साहब, ये बिल्ली है, अब बिल्ली ने ये अपना जीवन जिया, बस ये बिल्ली का जन्म हुआ है, यहाँ उसका मरण हुआ है। अब ये 5 साल का जीवन है, 5 साल के जीवन में बिल्ली ने कितने चूहे मारे, कितने कबूतर पकड़े। अब पंचेंद्रिय जीवों के हिंसा का पाप कर्म ये साथ में लेकर के 5 साल में मरने के बाद हो सकता है पहली नरक में जाए तो एक सागरों का है। आपको भी अगर ज्ञान न है, न हो कि भी मैं जहर पी रहा हूँ, तो वो अंदर पेट में जाके असर नहीं करेगा। आपको भी ज्ञान ना हो तो, आपके घर में बच्चे को मालूम नहीं है कि इसमें टिक 20 भरा है, मैं पी लेता हूँ, तो उसको ही असर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, मरेगा कि नहीं मरेगा। ज्ञान होना न होना, ये आपके अर्थ रौद्र ध्यान ने, इन कसायों ने आपके ज्ञान को दबा दिया, और ज्ञान को जो है दबा करके अब इसके साथ जोड़ दिया। अब ये तो हम तो बिल्ली का देख रहे हैं, अब दुनिया में लायन है, टाइगर है, शेर है, चीता है, आप देख लो कितने प्राणी हैं, मांसाहारी प्राणी कितने हैं साहब। कबूतर तो फिर भी आप डालोगे चना, गेहूं, जवारी, मकई खा लेगा, कौवा क्या खाएगा, कौवे को कौन क्या डाल रहे हैं सब सोचिए। लेकिन अब करना क्या, इन जीवों की वृत्ति कैसी बन रही है। एक मक्खी मनुष्य का खून नहीं पिएगी, लेकिन मच्छर तो खून ही पिएगा। एक मच्छर भी तो कर्म बांधेगा, वो मच्छर तो खुद ही चौरेंद्रिय है। अब उसको तो मन भी नहीं है, मन हो या ना हो कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। मन नहीं है तो मन के माइनस कर दो, वचन योग है, कहाँ योग है, 2 योग तो है ही ऐसा। अब वचन से बांधे, मान लो वचन योग नहीं है तो कहाँ योग है, तो कहाँ योग से बांधेंगे। देखिए महावीर स्वामी ने क्या कहा है, बिना योग का संसार में एक भी जीव नहीं है, चाहे योग कम हो या ज्यादा हो। योग मतलब यहाँ मन वचन काया, या तो आपके पास जो है वचन है या नहीं है, या मन है या नहीं है। अब काया के बिना का तो संसार में कोई जीव ही नहीं, बिना शरीर का कौन है संसार में, सभी शरीरधारी है, तो वो भी तो पाप करेंगे, वो भी कर्म करेंगे। कर्म तो होना अनिवार्य, कर्म बंद होने में मन नहीं है तो क्या हुआ, एक विभाग आपका कम कहलाए। ऐसी स्थिति के अंदर आप किन कसायों से, कैसे कसायों से, अब वो वचन योग से कसाय तो करेगा कि नहीं, नहीं होगा तो अकेले कहाँ योग से भी कसाय करेगा। शरीर है, अब शरीर से भी कसाय करके वो भी किसी को झपट के मारता है, अब ये तो होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कर्म बंध किए बिना संसार का एक भी जीव, कर्म बांधे बिना तो संसार में एक भी जीव रहता ही नहीं है साहब, अनिवार्य रूप से कर्म बांधना ही बांधना है। अब सिवाय कि बस जो मनुष्य बने, मनुष्य बन करके वो अपनी तरफ से विवेक रख ले,
और विवेक रख करके वो कर्म क्षय के भाव परिणाम बना ले। कर्म बांधना नहीं है, ऊपर से कर्म क्षय करना है, और वो कर्म क्षय करने के अपने भाव परिणाम बना ले। हो सकता है, हो सकता है, संभव है, कल वो अपनी तरह से जो है कर्म क्षय करता भी जाए, नहीं तो फिर कर्म बांधने का तो लक्ष्य बनाई हुआ है। अब लेकिन सवाल ये है, आप कहते हो ज्ञान नहीं है, तो संसार के अंदर आश्रव का, संवर का, पुण्य का, पाप का, बंध का, वेदना का, ये जो 9 तत्व देख रहे हैं, इसका ज्ञान कितने लोगों को है? क्यों नहीं ज्ञान संपादन कर रहे हैं लोग? क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? क्या तकलीफ है? लोग क्या समझते भाई 9 तत्व और ये कर्म, ये तो सब जैनों का है, ये तो सब जैनों का। अब इसमें 18 ही पाक में जैनों का क्या लेना देना? पूरे संसार के समस्त जीवों के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह, संग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, दुनिया भर में जितने हो रहे हैं उसी का क्लासिफिकेशन करके महावीर ने 18 पाप बताए। किसका किसके साथ क्या संबंध, जैनों के साथ क्या संबंध देता? ये तो अच्छा है कि जैन लोग समझ करके फॉलो कर रहे हैं महावीर स्वामी को। आज तो कोई क्षत्रिय नहीं है ना जैनों में। कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है? सब बनिए हैं, व्यापारी वर्ग है। लेकिन क्षत्रिय ऐसे महावीर को जैनों ने अपने भगवान माने। ब्राह्मण ऐसे 11 गणधरों को जैनों ने अपने गीतार्थ सर्वज्ञ केवल ज्ञानी माने। तो यहाँ पर कोई ज्ञाति जाति कोई थोड़ी तो देखी जा रही है ना। कोई ज्ञाति जाति से संबंध नहीं है, मतलब नहीं है, किसी वर्ग विशेष से कोई मतलब नहीं है। जो जीव अपनी तरह से जिस प्रकार से वो अपने इस तत्व को समझ ले, अब तत्वों को समझ ले तो ही बचने का रास्ता है, नहीं तो नहीं है। हम दूसरे संसार के मतलब जैन हैं, हम केवली का वचन है, सर्वज्ञ के वचन से संसार के समस्त जीवों के बारे में देख, समस्त। आप क्यों देख रहे हो? क्या जरूर है आपको चूहे बिल्ली की? आपको बिल्ली कर्म बांध रही है, कुत्ता बांध रहे हैं, लायन टाइगर है, क्यों? क्या काम, क्या है आपको? लेना देना क्या है? प्रयोजन क्या है? जी नहीं। कल मैं यहाँ से करके इस कुत्ते की योनि में गया तो, मैं बिल्ली के शरीर में गया तो, कल मैं जाकर के ऐसे जन्म लूंगा तब क्या होगा मेरा? तो मैं कम से कम इन जीवों को देख लूं, इन जीवों की प्रवृत्तियां देख लूं। अब ये बिल्ली को किसने सिखाया ऐसा? चूहे को मारने का बिल्ली को किसने सिखाया? कबूतर को मारने का बिल्ली को किसने बताया? किसने सिखाया? कौन सिखाता है वो? अब जन्म जात अपने कर्म पूर्व जन्मों से लेकर आ रही। कुत्ता क्यों नहीं पीछे पड़ रहा है कबूतर के? कुत्ता क्यों नहीं चूहे को मार करके खाता है ऐसा? बकरी क्यों नहीं मार के खाती है? गाय क्यों नहीं कुत्ते के पीछे चूहे के पीछे पड़ती है? बैल क्यों नहीं पड़ता है ऐसा? लेकिन आज चाइना में चले जाओ तो वहां तो चूहे भी नहीं छोड़ रहे। वहां के लोग तो जो है चूहे भी नहीं छोड़ रहे हैं, सोचिए समझे कि नहीं। अब ऐसे छोटे छोटे जीवों को भी अब वो अपने लिए मात्र मांसाहार का एक आहार बना लेते हैं। सोचिए, तो अब बिल्ली अगर मान लो कि वो 5 साल में अगर इतने चूहे मारकर वो पहली नरक में जाकर एक सागरोपम का आयुष्य बिताए, तो चाइना के लोग मनुष्य जो है अगर वो 60, 70, 80, 100 साल जिए, 100 साल के बरस कितने हुए? बरसों के दिन कितने हुए? अब 360 से 100 का गुणाकार कर लो भाई साहब, कितने? 3,60,000 दिन हुए। अब इतने में वो कितने खाएगा, कितने मारेगा साहब? जब कुत्तों को नहीं छोड़ते हैं, जब चूहों को नहीं छोड़ते हैं, जब स्नेक को, सांप को नहीं छोड़ते हैं, कॉकरोच को नहीं छोड़ते हैं, इतने जीवों की हिंसा, इतने जीवों की, ये किस में आएगी? गिनती? क्रिया में आएगी। कौन सी क्रिया? प्राणातिपात की क्रिया के साथ में रौद्र ध्यान की परिणति और कृष्ण लेश्या अशुभ और कसाय की धारा। अब ये कर्म बंध कितना होगा? अब ये कर्म बंध करके वो चला जाए, अगर चौथी नरक में जाए, 5वीं नरक में जाए, मनुष्य तो 7वीं नरक तक जाता है। अब 7वीं नरक तक जाकर के 33 साधुओं का आयुष्य बिताएगा,
जिंदगी भर दुख के सिवाय अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। चलो 7वीं नरक में से निकल करके वापिस आ जाए, दूसरी नरक से निकल करके वापिस आ जाए। अब आने के बाद उसको अक्ल आएगी? इतने कर्मों की भारी सजा भुगत करके नरक में जाकर के दुखी हुआ है, अब नरक में से निकलने के आने के बाद उसको अक्ल आने वाली है क्या? समझ आने वाली है क्या? अरे अरे अरे, मैं इतना पाप करके नरक में गया तो क्यों, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। अब यहाँ से तो लोग 10 साल की जेल में से छूटने के बाद दूसरे दिन वापस मर्डर कर, 10 साल 20 साल जो जेल में रहकर आए, अब वो जेल में से छूटकर बाहर आता है फिर मर्डर कर। मतलब क्या हुआ इसका? वो 10 साल 20 साल जेल में रहा, उसकी मानसिकता नहीं बदली, उतनी क्लेश कसाई की धारा नहीं बदली उसके साथ। अब वो क्या करेगा? कैसी वृत्ति बनाएगा? कैसा बनेगा? ऐसी वृत्ति के अंदर अब वो अपनी तरफ से जिस प्रकार का जैसा कर्म बांध रहा है, तो ये सब मुख्य कारणीभूत निमित्त है। अब हमको ये समझना है कि ये सारे निमित्त जो कारण बन रहे हैं, सारे निमित्त जो जिस प्रकार के जैसे कारण बन रहे हैं, इन कारणों पर आप विचार करिए, आपको ख्याल आ जाएगा ये कैसे कारण किसके बन रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ना कि पाप का घड़ा भर रहा है। अब आप इसमें से और सब न भी ले तो हम खाली सिर्फ 18 पाप ही ले रहे हैं। जिन पापों से जो कर्म जैसा बन रहा है, अब कैसा कर्म कौन बांधेगा? अब ये इसमें से आप देखेंगे, अब कर्म बांधने के लिए पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावात, तीसरे अदत्तादान। अब एक एक पाप की प्रवृत्ति जीव करता जाए और इसमें से ये कर्म बांधता जाए। ये 18वां पाप स्थानक है मिथ्यात्व। 18वां पाप स्थानक मिथ्यात्व का है। पहला पाप स्थानक यहाँ ये प्राणातिपात का है, दूसरा मृषावात का है, तीसरा अदत्तादान का है। अब जो जब भी करेगा तो ये बाहर से कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु ये बाहर से आएंगे ही आएंगे। बाहर से कार्बन वर्गना के जो उद्गल परमाणु है वो इस क्रिया के माध्यम से अंदर आने वाले। अब जिस प्रकार से इधर से कोई मिथ्यात्व का सेवन किया, अब ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जो बाहर आए अंदर आएंगे साहब। अब ये अंदर आकर के अपनी तरफ से ये मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म बना। यहाँ बाहर है वहां तक पाप है, आ गए अंदर आत्मा में आ गए, ये पाप का घड़ा भर रहा है। इधर आए वो कर्म बन गया सा। अब ये कर्म बना मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बना, तो एक विभाग इसका हो गया कि ये कैसे कर्म बांधता जा रहा है, तो ये मिथ्यात्व का कर्म बना। इधर आप देखिए ये छठे क्रोध है, 7वें मान है, 8वें माया है, 9वें लोभ है, 10वें राग है, 11वें द्वेष है, 12वें कलह है। अब ये रास्ता क्या है? ये सब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, इनको बाहर से आत्मा सामने से खींच करके अंदर ले। अब ये खींच करके जो अंदर ले रही है, तो ये अंदर आते आते यहाँ पर जो है ये कर्म का बंध जो हो रहा है, अब ये जो है कसाय मोहनीय कर्म है। इधर एक विभाग ये है अभ्याख्यान पैशून्य रति रति सूल में पर परिव्रात। अब ये आते आते इधर ये आपका जो है नो कसाय मोहनीय। अब इसके भी कर्म अपनी तरह से बनते बनते तैयार होते जाएंगे। अब ये कर्म आपके बन गए, ये चौथा मैथुन है। इधर जो है इसके साथ में ये कर्म बन के वेद मोहनीय कर्म बन गया। अब इसमें भी कर्म का प्रमाण जो बढ़ा है, अब क्या हुआ? ये पूरा जो एक विभाग बनते बनते
ये मोहनीय कर्म हो गया और ये इसकी 28 प्रकृतियां बन गई। इतनी 28 कर्म की प्रकृतियां मोहनीय की अब किससे बंधा है? तो ये आप देख लीजिए, 3 जो है मिथ्यात्व मोहनीय की है, 16 जो है ये कसाय की है, 6 ये जो है 9 कसाय मोहनीय की है, और 3 जो है इसकी वेद मोहनीय की है। अब इस तरह से बनते ये 28 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की तैयार। अब ये निश्चित हो गया कि जो भी 18 पाप स्थानों की प्रवृत्ति करेगा वो तो इस तरह से 28 प्रकार की मोहनीय कर्म प्रकृति तो बांधेगा ही बांधेगा। अब इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है। और अभी तो क्या हुआ है कि 18 पाप की प्रवृत्ति में से एक ही कर्म बनता है और एक अकेला मोहनीय कर्म बना है। अब आप सोच लीजिए साहब, अब इसमें से डिवीजन हो जाएगा। अब डिवाइड होकर के जब ये इसमें आएंगे, यहाँ से ये हो गया आपका यहाँ पर ज्ञानावरणीय कर्म, ये दर्शनावरणीय कर्म। अब ये अंतराय कर्म हो जाए, इधर ये नाम कर्म हो जाए, ये गोत्र कर्म हो जाए, ये वेदनीय कर्म छोटे छोटे, और लास्ट में ये हो जाएगा आपका आयुष्य कर्म। एक हो गया मुख्य मोहनीय कर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 कर्म ही है सब। शाश्वत रूप से 8 कर्म है, त्रिकाल रूप से 8 कर्म है, अनादि अनंत काल से 8 कर्म है। सभी तीर्थंकर केवली यही कहते गए हैं। एक भी भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक नया कर्म ढूंढ करके 8 के बजाय 9 बना के दे रहा हूं, ऐसा नहीं कहा। और कभी किसी एक भगवान ने नहीं कहा कि नहीं 8 में से एक कम करके 7 ही चला दे, हम 7 ही कर लेते था। इतना लंबा काल बीत गया, भगवान आदिनाथ हो गए, आज उनको कितना एक कुड़ा कुड़ी सागरोपन का काल बीत गया, लेकिन आज दिन तक 18 पाप 8 कर्म यही विभाग चल रहा है। न तो एक कर्म बढ़ा है, न एक कर्म घटा है, और ये यूनिवर्सल यूनिफॉर्मल ऐसा बन गया कि संसार के अनंत जीव सब आ। ये कोई महावीर स्वामी ने जैनों के लिए नहीं कहा है, संसार के समस्त जीवों के लिए कहा है। जो करे, जो भी जीव होगा, जो जैसा पाप करेगा उनके लिए है ये। अब आप क्या करेंगे सोचिए आप। तो ऐसी स्थिति के अंदर कर्म बंध जो हो रहा है, अब ये समझना क्यों जरूरी है, ये क्यों सीखना जरूरी है, कल मेरे जीवन में क्या हो रहा है मैं भी तो सावधान हूँ। 18 ही पाप की प्रवृत्ति है, मैं तो रोज ही कर रहा हूँ। टाइम भी पहले भी बात की कि नहीं, आप जरा रात को सोने के पहले अपनी पर्सनल प्राइवेट डायरी के अंदर लिख लीजिए कि मैं आज इन 18 में से कौन सा पाप कर रहा हूँ, कौन सा छोड़। एक एक का विभाग करिए 18 में से। आज के दिन, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, आज वेडनेसडे, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा करके कोई ना कोई तो संकल्प करिए। ये जो है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो ख्याल आ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो साधक आराधक है वो अपनी तरह से ये अवश्य विचार करे, प्रतिदिन के लिए साथ। निरर्थक आत्मा पाप करेगी, कर्म बांधेगी, निरर्थक पाप करेगी, कर्म बांधेगी। अब इसमें से एक कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, अब इन सब कर्मों की टाइम लिमिट कितनी बड़ी बड़ी है, कितनी भारी टाइम लिमिट है। अब ये तो जीव तो प्रवृत्ति करने ही वाले, जीवों की तो प्रवृत्ति रुकने वाली नहीं है तब। अब ये प्रवृत्तियां जो चलेगी, जिस तरह से चलेगी, अब वो कितने प्रमाण में चलने वाली, जो इसकी निरंतरता बन चुकी है। अब वो निरंतरता हमारे जीवन में सेट हो चुकी है, इतना सहज हो गया है, इतना सामान्य हो गया है। कोई भी पाप करना 1 सेकंड का काम, कोई भी पाप करना, चौथा करना है, 8वां करना है, 10वां करना है, जो भी,
ये तो क्या हो गए हैं, ये तो स्वभाव में जुड़ गए हैं साहब। छठा से लेकर के आप इसमें से ये आपके, ये तो आपके स्वभाव के साथ जुड़ गए हैं। छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वीं राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, ये हमारा स्वभाव ही बन गया है। स्वभाव का मतलब क्या है? जो स्वभाव के रूप में सेट हो जाता है वो इतना सहज हो जाता है, इतना सहज जुड़ जाता है कि अब उसमें से बचकर बाहर निकलता जीवों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इतने प्रमाण में, इतने तरीके से वो अपने साथ में जोड़ लेते हैं, सहज प्रवृत्ति कर लेते हैं। अब ये समझ ही नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ भी ख्याल नहीं है, बस चल रहा है, चल रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये प्रवृत्तियां साथ में जो यहाँ 18 पाप स्थान, इन प्रवृत्तियों को बताकर महावीर ये कह रहे हैं, देखिए धर्म कौन सा करना है, पॉजिटिव धर्म कौन सा है, नेगेटिव धर्म। आप दर्शन करो, पूजा करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, माला जप करो, आमिल उपवास करो, तप करो, अब जो करते हो वो पॉजिटिव धर्म, क्रियात्मक शुद्ध धर्म जो करना चाहते हो वो। लेकिन महावीर ये कह रहे हैं कि वो करने के साथ पहले ये करो, हिंसा नहीं करूं, झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, दुराचार व्यभिचार नहीं करूं, परिग्रह अति संग्रह नहीं करूंगा, क्रोध मान माया लोभ नहीं करूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा, कलह लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अव्याख्यान पैशून्य, किसी के ऊपर आक्षेप आरोप तो नहीं करूंगा कम से कम। तो भाई इतने में कौन सी बड़ी बात है? एक एक पाप प्रवृत्ति को अगर हम समझ जाते हैं, एक एक पाप प्रवृत्ति को हम समझ करके अगर चला लेते हैं तो बचना हमारे लिए संभव है। सर्वथा असंभव है ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये सब हमारे जीवन के साथ जुड़ करके दूध में शक्कर की तरह से इतनी घुल मिल करके एक रस हो गई है। अब वो छूटना या उसमें से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। अब उसमें से निकल करके बाहर निकले इतना मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल लग रहा है कि हम बच ही नहीं पा रहे। अब ये कब तक चलेगा, ऐसा कहाँ तक चलेगा? तो आखिर कोई ना कोई तो रास्ता लेना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो कोई रास्ता लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारे साथ ये क्यों हो गए सब, हम हैबिचुअल क्यों हो गए? इसका कारण एक है, जन्मों जन्म से हम 18 पाप स्थानों का आचरण करते आ रहे हैं। तो ये जो है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, महावीर क्या कह रहे हैं, आत्मा को कर्म बंद होना है, शरीर को नहीं। अब वो देहधारी बन करके शरीरधारी तो देवलोक में देवी देवता हो, मनुष्य हो, स्त्री पुरुष हो, देवी या एनिमल पशु पक्षी हो, कोई भी हो, किसी शरीर को कर्म बंधता ही नहीं है। चाहे शरीर किसी का कैसा भी क्यों ना हो, आखिर शरीर सबका पुद्गल का ही बना हुआ पिंड है। अब वो देवी देवता हो तो भी उनके अंदर जो आत्मा है उसी को कर्म बंध होना है। अब मनुष्य है तो मनुष्य को भी अंदर आत्मा में ही कर्म बंध होना है। पशु पक्षी है तो उसको भी अंदर में आत्मा में ही कर्म बंध होना है। कर्म के लिए शरीर महत्व का नहीं है साहब। शरीर तो मात्र बाहर की पाप प्रवृत्ति कराने में कारणीभूत है। और क्या करेगा शरीर? शरीर तो बाकी के क्रिया प्रवृत्ति कराने में कारणीभूत रहता है। अंदर कौन है? आत्मा है। और दूसरा, अपने द्रव्यानुयोग से तो समझ ही लिया है, पुद्गल भी जो है पुद्गल के ही अंग है सब। शरीर भी पुद्गल का पिंड है, कार्बन वर्गना भी पुद्गल का पिंड है, मन भी पुद्गल का बना हुआ पिंड है, मतलब मनोवर्गना से लिया हुआ पुद्गल मन भी है। वचन योग जो है भाषा का है। अब क्या बोलिए साहब, तो मन को भी कर्म नहीं लगेगा, वचन युग को भी कर्म नहीं लगेगा, शरीर काया जो है उसको भी कोई कर्म बंध नहीं होता है, इंद्रियों को नहीं होता है। बस है कौन? ये चार ही तो है, पांचवा तो कोई है ही नहीं। अब ये सभी जड़ है, ये सभी पुद्गल के बने हुए पिंड है, तो हमारा मन भी तो वैसा ही है सब। लेकिन आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा पुद्गल के बने हुई पिंड नहीं है। आत्मा चेतन आत्मा है। आत्मा जो है वही अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों वाली चेतना है। तो आत्मा कोई कर्म बंध होने वाला है, अन्य किसी को नहीं होना है।
ये हम समझ लें तो बड़ी बात हो जाएगी साहब। इसलिए महावीर ने साफ कहा आत्मा चाहे, ये क्या है, पर्याय। देवी देवता, पशु पक्षी, मनुष्य, स्त्री पुरुष जो भी है, नारकी है, तो ये सब क्या है, आत्मा की धारण की हुई पर्याय है। और ये पर्याय मतलब किसकी, वो औदारिक वर्गण के उद्गल परमाणु लेकर बनाया हुआ पिंड है, वो शरीर है। तो शरीर तो पाप प्रवृत्ति कराने में सहायक साधन है। क्या है, शरीर नहीं कर रहा है, अंदर की आत्मा कर रही है। मन नहीं विचार कर रहा है, आत्मा विचार कर रही है। काया क्रिया नहीं कर रही है, अंदर से आत्मा क्रिया कर रही है। अब बाहर से आपको दिखाई दे रहा है कि शरीर क्रिया कर रही है, कौन बोल रहा है, अंदर से तो आत्मा ही तो बोल रही है। राग द्वेष की भाषा हो, क्लेश कसाय के शब्द हो, अब बोलना किसको है, आत्मा को ही तो बोलना है था। तो ये स्थिति हम जो देख रहे हैं, अब इसका हमको बरोबर स्पष्ट ख्याल आ जाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये कर पाप का घड़ा भरेगा कि नहीं भरेगा, आज नहीं तो कल। धीरे 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 अगर आप बोलते हैं ना, नल में से एक एक ड्रॉप अगर आ रहा है, तो एक एक ड्रॉप आते आते घड़ा तो है 24 घंटे में भरेगा, नहीं तो 24 दिन में भरेगा, भरना तो है ही। आपका बड़ा है घड़ा है कितना, 10-20 लीटर का ही तो है। अब 10-20 लीटर का आपने नल के नीचे रखा और एक एक ड्रॉप 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 अगर पानी आ रहा है, तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सरोवर भरता है। तो आज नहीं तो कल ये तो भरना ही भरना है। अब पहले तो इसमें से अमोनिया कर्म तैयार हो गए। अमोनिया कर्म इन 18 पाप स्थान से तैयार हो गए। अब यहाँ से ओवरफ्लो हो करके ये अब दूसरे कर्मों में जा करके 20 कर्मों में डिवाइड हो जाएगा। अब हो जाएगा तो दूसरे 7 कर्म भी तैयार हो जाएंगे बंद करके। अब जो कर्म बांध करके साथ में लेकर जाएगा साहब, ये हो गया आपका पूरा। अब क्या हुआ, पाप प्रवृत्ति जो यहाँ की, अब वो समाप्त तो हो गई। अब ये समाप्त तो होने के बाद अब ये घड़ा भर गया सब। तो ये किसका घड़ा भरा है, अब ये जो है सिर्फ हमारी आत्मा है। अब क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ कर्म ही कर्म बचे हैं। आप देख लीजिए, अब सिर्फ कर्म ही कर्म बचे हैं सर। अब यहाँ से इसको जो है अगर जाना है तो ये देव गति में जाए सर। अब यहाँ से इसको जाना है तो इधर ये मनुष्य गति में जाए। अब इधर से इसको जाना है तो नीचे नरक गति में जाए सर। इधर से इसको जाना है तो वो ये तिर्यंच गति में। अब ये चारों गतियां इसके साथ जुड़ गई हैं। अब जिस तरफ जाना हो, जिस तरफ जाए, आखिर कर्म है यहाँ पर। इधर देखिए अब कौन है, ये है नाम कर्म। अब नाम कर्म के अंदर ये जो है, नाम कर्म के घर में यहाँ पर इसका ये गति नाम कर्म। अब ये गति नाम कर्म बरोबर जो है 4 गतियों में से कब किसको कहाँ ले जाएगा। अच्छा शुभ पुण्य है तो ही देव गति संभव है, मनुष्य गति संभव है। अब यहाँ तो क्या है, सब 18 ही पाप ही पाप है। ये सब पाप कर्म बंधे हुए मोहनीय कर्म के। तो अब आपको जो है न तो मनुष्य गति संभव है और न ही देव गति संभव है। तो ये सदगतियां हैं दो, मनुष्य की गति इधर से और देव की गति से। तो ये दो जो है जिसको सदगति कहते हैं। अब सबकी मृत्यु के पश्चात सभी लोग लिखते हैं साहब, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, हमारे पिताजी की सदगति हो गई साहब। अब सभी लिखते हैं, लेकिन कभी तो सोचिए साहब, अब बेटे के लिखने से बाप की सदगति होगी क्या? बेटे के हाथ में है क्या बात दो? अब ये तो किए हुए कर्मों पर निर्भर है ना, किसने कर्म किए हैं, किसने कैसे कर्म किए हैं, किसने कितने कर्म किए। अब है तो उस पर आधार है। अब जितने कर्म जिस तरह से बांधे हैं, अब जैसे कर्म बांधे हैं,
अगर पुण्य होता खाते में तो ठीक है, चलो भाई साहब ये सदगति में जाकर शुभ पुण्य उपार्जन कर लेते। खाते में पुण्य नहीं है, अकाउंट में हमने सब 18 पाप ही पाप करके कर्म बांध के रखे हैं साहब, तो सदगति तो संभव नहीं है। अब नीचे आइए तो नीचे दो दुर्गति है ये था, इधर की ये जो है नरक की और इधर की तिर्यंच की, अब ये दो दुर्गति है। अब ये दुर्गति है तो जिन जीवों ने जिस तरह से अब या तो नरक में जाए या तिर्यंच पशु पक्षी में जाए, अब जिसने जैसी गति उपार्जन की है। आपने देखा है दुनिया के अंदर कितने पशु पक्षी प्राणी, कितने दुनिया में पशु पक्षी प्राणी कम हुए क्या, खत्म हो गए क्या, सर्वथा लुप्त तो हो गए क्या? सब जगह पर है कि नहीं है? आपके वहां पर अमेरिका में है कि नहीं था? बोलिए, सब प्राणी, कौन से प्राणी नहीं है वहां पर? तो सब चूहे बिल्ली वहां पर नहीं है क्या? कुत्ते बिल्ली नहीं है क्या? सब प्रकार के तो क्यों आ रहे हैं सब? इतने जीव पशु पक्षी में क्यों आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं सब? आखिर कर्म उपार्जन किए हैं तो आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा सब, ये बात भी इतनी निश्चित है। अब यहाँ पर हम एक हिसाब देख लेते हैं। अब ये तो हो गई आपकी बात किसकी? अरे ये बात हो गई कि 18 प्रकार के पाप। अब इनसे जो कर्म का बंध हुआ है, अब वो जो है कर्म कितना बंधा है, तो अशुभ कर्म कौन कौन से कितने बने हैं? 18 प्रकार के पापों की प्रवृत्ति करके जीव 82 प्रकार के कर्म बांधता है। अब ये 82 प्रकार से उसको रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। कर्म तो कर्म का हिसाब है ऐसा। अब जो हम कर्म की, ये कौन सा पाप के प्रकार है, तो ये प्रकृतियां है ना अंदर। अब ये प्रकृतियां जितनी बांधे, अब इसका हिसाब करना पड़ेगा हमको। कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां जीव कैसे कैसे बांध लेता है, तो ये हिसाब करने से अब आपको ये पता चलेगा कि जीव कैसे कैसे जो है। नंबर एक, उसको ज्ञानावरणीय कर्म की 5, ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृति बांधनी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से बांधनी पड़ेगी। अब इतनी भारी पाप 18 ही प्रकार से किया, अब कर्म बंद हुआ, इधर आ गए साहब। अब ये दूसरे नंबर पर दर्शनावरणीय कर्म है। अब दर्शनावरणीय कर्म भी 9 प्रकार का उसको बांधना पड़ेगा। इधर ये तीसरा कर्म जो है मोहनीय कर्म है, तो मोहनीय की 28 प्रकृतियां, ये मोहनीय की 28 प्रकृतियां बांधनी पड़ती है। अब इधर जो है चौथे नंबर पर आ गया, ये है अंतराय कर्म, तो इसकी 5 प्रकृतियां जीव को बांधनी पड़ेगी। अब कर्म बंध तो होना ही होना है, सबका होना है ऐसा। डिवाइड होगा अंदर से, जैसे शक्कर आप दूध में डालते हो तो शक्कर तो फिर घुल करके पूरा ही दूध मीठा करेगी। अब क्या करेंगे, देखिए इधर, इधर ये आ गया 5वां कर्म नाम कर्म है। अब इधर नाम कर्म की टोटल प्रकृतियों की हम बात नहीं करें, इधर हमारा लिस्ट निकलना है 82 का जो है। अब 82 का जो लिस्ट निकलना है उसके अंदर ये आ गई 32 कर्म की प्रकृतियां। अब इधर आपके जो है नीच गोत्र कर्म 1 आएगा। इधर आ जाएगा अशाखा वेदनीय कर्म। इधर आ जाएगा आपका आयुष्य कर्म। हाँ जी साहब, अब नरेंद्र जी जरा थोड़ा सा टोटल कर लो, देख लीजिए।
82 होगा। 82 ये जो है आपने ये देख लिया। अब इनका सबका डिटेल हमको करके समझ लेना है। ख्याल आ जाएगा आपको। 18 प्रकार से पाप प्रवृत्तियां करके जीव ने जितनी कर्म प्रकृतियां उपार्जन की है वो ये 82 है। अब ये सब अपना रिजल्ट देगी सब। 82 प्रकार से रिजल्ट देने वाली है और संसार के समस्त जीवों की। अब दुनिया का कोई भी जीव हो, अब वो कहे कि मैं उस धर्म को, वो कहे कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, वो कहे कि भाई आपको जिसका जो धर्म मानना है मानो। यहाँ कर्म की बात कर रहे महावीर, कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे। आपने पाप किए हैं 18 प्रकार के, कर्म उपार्जन कर लिया है, अब कर्म बांध लिए हैं, तो ये साथ में आपके साथ में 82 प्रकार की 82 प्रकार की कर्म प्रकृतियां बन। अब नियम तो जानते ही हैं साहब, जो कर्म बंधेगा वो तो उदय में आएगा ही आएगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कर्म तो अपना फल देगा ही देगा। जिसका जो टाइम परिपक्व हो जाएगा वो आपको अपना फल देना ही देना है। ये सब आत्मा के साथ बंद करके चिपक करके ये कर्म की प्रकृति जो है ये सब आत्मा के साथ बंधी हुई है साहब। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जो है इनको सबको अपनी तरफ से फल देना ही देना है। इतनी कर्म प्रकृतियां इसकी तैयार हो गई। इसकी 5 हो गई, इसकी 9 हो गई, अंतराय कर्म की 5 हो गई। अब ये सब अपना रिजल्ट देंगे। मुझे बताइए नरेंद्र जी, यहाँ कहाँ जैन शब्द किसके लिए लिखूं मैं? कौन जैन है? किसको जैन बोलना है सब? आप ज्ञान के विषय में बोलो कि मोहनीय के विषय में बोलो, रागद्वेष कसाय के, अंतराय कर्म के, जिसमें दर्शनावरणीय के कर्म में। अब इसकी क्या बेचारे की दशा होगी? आंख जाएगी, कान जाएगा, आंख नहीं होगी, कान नहीं होगा, सुन नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा। इधर देखिए ये अशाता वेदनीय कर्म है। अब ये अशाता वेदनीय अपनी तरह से अब इसको रोग है, बीमारियां हैं। अब इतनी रोग बीमारियां इसको होती रहेगी। ये बेचारा अपनी तरफ से ये जो है निरर्थक रूप में जो है कब कैसे नीच गोत्र में जा करके ये कहाँ जन्म लेगा, कहाँ झुपड़पट्टी में, झोपड़ी में, स्लम एरिया में जाकर जन्म लेगा सब। अब कितनी बाहर लेगा? अब 18 पाप में से कौन सा आया सब? या तो अभ्याख्यान है, 13वां अभ्याख्यान। अभ्याख्यान मतलब जस्ट आक्षेप किया है, आरोप किया है किसी के ऊपर। 14वें नंबर पैशून्य की वृत्ति, इसका इसको लड़ाया, इससे इसको लड़ाया सब। 16 में पर परिवार, पराई निंदा की है। वो ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है। ये नीच गोत्र कर्म आपको ले जाकर कितने जन्म कराएगा। फिजूल में मुंह से गाली गलौज के शब्द हम बोल देते हैं साहब, 1 सेकंड नहीं लगती है। और किसी के भी बारे में, किसी के भी सामने हम गाली गलौज के अपशब्द बोल देते। अब ये तो कर्म बंधा ही गई बंधा है। अब ये कर्म बंधा तो नीच गोत्र स्टॉक में पड़ा है। आज यहाँ पर मृत्यु किसके कारण होगी? आयुष्य समाप्त होने पर। जैसे ही आयुष्य पूरा हुआ आत्मा तो शरीर छोड़ के निकल जाएगी। निकलेगी तो जाएगी कहाँ? उस समय ये नीच गोत्र कर्म शरीर छोड़ते ही डायरेक्ट आकर ड्राइविंग की सीट पर बैठ जाएगा, आपको ले जाएगा साहब स्लम एरिया के अंदर, झोपड़पट्टी में जन्म दे देगा। लो भाई आओ जन्म ले। अब वो अपना जन्म लेकर वहां जीवन जिएगा। कैसा जीवन जिएगा सोच लो आप, कैसा जीवन उसका होगा, किस तरह का जीवन जिएगा, क्या बोलना कैसे। तो महावीर ने ये सोचा कि भाई मेरा आयुष्य पूरा हो रहा है, मैं शरीर छोड़कर संसार से विदाई लेके जा रहा हूँ। तो महावीर ने पहले ही जो है 30 बरस तक देशना देकर के ये सब डिटेल में समझा दिया। अब आज तो इस बात को 2548 बरस बीत गए ना। आज पोष दशमी है तो हम पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान को हुए महावीर स्वामी से 250 बरस पहले हुए हैं। आज उनको 2800 बरस बीत गए।
वो भी तो यही सारा गणित समझा कर गए, पूरी तरह से जगत को सारा संपूर्ण स्वरूप समझा करके गए। अब आप सोच लीजिए क्यों जीव कर्म बांध रहे हैं। अब 18 प्रवृत्ति पाप स्थान में से कम करेंगे तो इसमें से कम होगी साहब। आप नल बंद करोगे तो पानी आना बंद होगा, बस बात सिर्फ इतनी सी है। अब अगर ये प्रवृत्तियां चलती रहेगी, होती रहेगी, तो कर्म बंध तो होता ही रहेगा साहब। अब क्या करूं मैं, थोड़ा समय तो ज्यादा हो गया। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्व पापपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।